Hello friends, I Dr. Lalaram Yadav, Assistant Professor, Biyani Group of College. Today I deliver my lecture on the topic drought causes, impact and remedies on the behalf of GuruKPO.com. Drought is the situation in which lack of water on land due to low rainfall for long time, high evaporation and overuse of ground and surface water. Then it is the main reasons are divided in four factors, reason. First is natural, high temperature which is cause of high evaporation. Next is low rainfall, uncertainty and irregularity in monsoon. Next, economic factors are low economy of desert area, low resources, limited resources, high population and cattle growth. Next, human deforestation, overgrazing, illogical and unscientific use of water. And next, political factors में आता है lack of proper water supply, proper water policy and low participation of local community. Impact इसमें सबसे पहला है त्रिकाल, जिसका अर्थ होता है एक्यूट फेमाइन, अत्यधिक अकाल, जिसमें तीनों ही अन्न, ग्रेन, वाटर एंड फोडर, तीनों ही तरह का अकाल इसमें पड़ता है, इसको बोलते हैं त्रिकाल. नेक्स्ट होता है डेथ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स. नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड कैटल. नेक्स्ट है वाटर बोर्न डिजीज लाइक डायरिया, कोलेरा एंड हेपेटाइटिस. नेक्स्ट इज ड्रॉट की वजह से इट इज़ द मेन रीजन ऑफ डेजर्टिफिकेशन एंड क्रॉप एंड फोडर प्रोडक्शन कम हो जाता है, रॉ मटेरियल की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है. इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परचेसिंग पावर कम हो जाता है. इस वजह से डिमांड कम होकर वापस इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी कम हो जाती है और साथ ही साथ लोगों के ऊपर कर्ज का भार बढ़ जाता है, इनडेप्टेडनेस. नेक्स्ट इसकी जो रेमेडीज हम बात कर सकते हैं उसमें है शॉर्ट टर्म रेमेडीज एंड लॉन्ग टर्म रेमेडीज. शॉर्ट टर्म रेमेडीज में इमरजेंसी रेमेडीज की बात करते हैं हम, तो उसमें हम मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, फोडर एंड ग्रेन प्रोवाइड करवाते हैं, लोगों का लोन है उसको थोड़े दिनों के लिए एक्सटेंड करते हैं, लोन की जो दरें हैं, ब्याज की दरें, उनको कम करते हैं. इसके अलावा लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सबसे पहली प्राथमिकता के तौर पर प्रोवाइड करवाते हैं. लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात करें तो हम सबसे पहले करते हैं ड्राई फील्ड फार्मिंग, शुष्क खेत कृषि, जिसके अंतर्गत ऐसी फसलों को बोया जाता है जिसमें पानी की कम से कम ज़रूरतें होती है और जो बरसात के पानी को स्टोरेज करके या उसको किसी न किसी तरीके से सुरक्षित करके उसका यूज़ करके फसलों को पैदा किया जाता है. इसमें ऐसी फसलें जैसे आपकी चना है, जौ है, बाजरा है, मोठ है, मूंग है, इस तरह की फसलों को परसे दिया जाता है. नेक्स्ट है इंटरबेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर, ऐसी जगह पर पानी, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ से पानी ऐसी जगह पर पहुँचाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा कम होती है और इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है. नेक्स्ट है कि हम IRS टेक्निक्स के द्वारा, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्निक्स के द्वारा ग्राउंड वाटर के ऐसे रिजर्वायर्स का पता कर सकते हैं जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है और वहीं पर हम समर्सिबल और अंडरग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटिंग डिवाइसेस लगा सकते हैं. नेक्स्ट है ऐसे बांध बनाएं ताकि बरसात के पानी को इकट्ठा करें और शुष्क टाइम पर उसके सप्लाई की जा सके. तीसरा है रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा समुद्र के पानी को मीठे पानी में चेंज करके उसका यूज़ किया जाए. और लास्ट है फार्म पॉन्ड बनाए जाए, हर खेत में छोटे छोटे फार्म पॉन्ड बना दिए जाए ताकि बारिश के मौसम के में उसमें पानी इकट्ठा किया जाए और जब बारिश नहीं हो, शुष्क सीजन हो, तब उसका यूज़ किया जा सके एंड हमारी नदियों को आपस में जोड़ा जाए. इंफॉर्मेशन यू कैन विजिट our website www.gurukpo.com.